हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे से होंगे। तो प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम केमिकल काइनेटिक्स का एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हमने प्रीवियस लेक्चर में हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखा था। आज हम देखने वाले हैं हाफ लाइफ पीरियड या फिर हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो चलिए आप लोग जल्दी जल्दी हेडिंग लगा लीजिए। हेडिंग में आपको लिखना है हाफ लाइफ पीरियड या फिर टाइम, किसके लिए? फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम ये देखेंगे हाफ लाइफ पीरियड या फिर हाफ लाइफ टाइम किसे कहा जाता है। देखिए, हाफ लाइफ पीरियड को टी हाफ से डिनोट किया जाता है। टी हाफ से डिनोट किया जाता है या फिर कई किताब लिखेगा टी 50%। ओके, क्या लिखेगा? टी 50% या फिर टी 0.5। तो हाफ लाइफ पीरियड को टी हाफ से या टी 50% या टी 0.5 से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, मानिए कि मेरे पास क्या है? रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट क्या होता है? जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। और ये क्या बना रहा है? प्रोडक्ट बना रहा है। दिस इज योर प्रोडक्ट। तो देखिए, हाफ लाइफ पीरियड क्या कहता है? जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 50% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? 50% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस टाइम को हम क्या कहेंगे? हाफ लाइफ पीरियड कहेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखिए, हम इसे और बेहतर से समझते हैं। मान लेते हैं भाई, ये मेरे पास एक रिएक्टेंट है और किसमें कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। किसमें कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में। अगर हम टी को क्या रखें? जीरो। जब समय जीरो हो तो आपका जो रिएक्टेंट होता है क्या होता है? आर नोट होता है। आर नोट का मतलब क्या है? जब समय जीरो है तो रिएक्शन में जो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करता है उसका कंसंट्रेशन क्या है? जीरो है। अभी कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है। जैसे ही हम क्या करते हैं? टाइम को आधा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? टाइम को आधा करेंगे तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो जाता है भाई? आधा हो जाता है। क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। और हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, जब टाइम जीरो हो तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जैसे है वैसे ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे ही हमने क्या कहा? टाइम को आधा कर दिया, इसका मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ता है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? घटेगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो टाइम हमने कर दिया आधा, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो गया? आधा हो गया। मतलब आर नोट अपन 2 हो गया। ठीक है, और इसी टाइम को हम क्या कहते हैं? हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। बात समझ में आई? जब टाइम था जीरो तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जीरो। जब टाइम को हमने कर दिया आधा तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ये बात समझ में आया? और इसी टाइम को हम क्या कहते हैं? हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखिए, अब आपको पता होगा इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है? पता है भाई? आपको पता होना चाहिए भाई। अगर नहीं पता है तो इस पर भी मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा। देखिए, K बराबर क्या होता है? K बराबर होता है 2.303 अपन T। ये क्या है? log बेस 10। और ये है आपका R नोट अपन R। What is this? This is integrated rate law equation for first order reaction. ओके, अब यहाँ पर ध्यान से समझिए,
यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब टाइम को इधर लाते हैं और रेट कांस्टेंट को इधर लाते हैं, तो क्या हो जाएगा t, यहाँ पर हम लिख सकते हैं t हाफ, क्या लिखेंगे t हाफ लिखेंगे, क्योंकि हम हाफ लाइफ पीरियड देख रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर लिखेंगे 2.303 और यहाँ पर आ जाएगा k और log बेस 10 r नोट अपन r, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर आइए, t हाफ इक्वल टू 2.303 अपन के, log क्या है भाई, log बेस 10 है। यहाँ पर देखिए ये क्या है, r नोट है, तो r नोट को आप ऐसे जैसे है वैसा ही उतार दें, एडिट रखें, ठीक है। अब यहाँ पर बताइए, यहाँ पर ये क्या है, r है, तो हम इसको r को r नोट अपन 2 लिख सकते हैं। आप कहोगे कैसे, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर देखो मान लेते हैं ये आपका रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है। टाइम क्या था भाई 0, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन R नोट, टाइम को हमने किया था आधा, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो गया था, आधा हो गया था। अब यहाँ पर हम बात करते हैं R नोट क्या है, R नोट आपका है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्या है रिएक्टेंट, और यहाँ पर R क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ध्यान से देखिए ये दोनों चीज को, R नोट क्या है, रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन, R क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का फाइनल कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर हमने कहा R नोट जैसे है वैसे हमने लिख दिया, R की जगह पर R नोट अपन 2 लिख सकते हैं, कैसे, यहाँ पर देखो, अगर मान लेते हैं भाई t 0 है और इस टाइम R नोट का कंसंट्रेशन कितना है भाई, 10 m है, m क्या है, मोलरिटी होता है, कंसंट्रेशन होता है, पता है। जब टाइम 0 था तो R नोट का हमने कंसंट्रेशन कितना मान लिया है, 10 ml। जब हम टाइम को आधा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10/2m, इसका मतलब 5m हो गया, आधा हो गया कंसंट्रेशन। तो ये जो होता है ये है आपका R, ये क्या है आपका R है, और R क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और ये R नोट जो है, ये R नोट क्या है, ये R नोट आपका इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। इसका मतलब समझिए, यहाँ पर हमने R की जगह पर R नोट अपन 2 क्यों रखा, जब टाइम था 0 तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था रिएक्टेंट का, 10 है। जब टाइम को हमने कर दिया आधा, तो रिएक्टेंट का इनिशियल रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 10 से कितना हो गया, आधा हो गया, 10/2 मतलब हमने आधा कर दिया, कितना बचा, 5m बचा। तो ये जो है 5m किसका आधा हुआ, R नोट का आधा हुआ ना भाई। ये 5m जो है ये फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट किसका आधा है, R नोट का आधा है, 10 का आधा है ना, इसीलिए हमने क्या लिख दिया, R नोट अपन 2। बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं, समझ में आई। तो R नोट यहां पर लिख देते हैं, R नोट आपका क्या है भाई, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, याद रखें। R क्या है आपका, फाइनल है, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं भाई। एक चीज समझ लो, मैं फिर से बता रहा हूं, R की जगह पर हमने R नोट रख दिया, क्या रख दिया, R नोट। मान लेते हैं भाई ये मोटू आदमी है, क्या है, इसका वजन 100 kg और ये पतला सा आदमी है, क्या है, पतला सा आदमी। अब ये कहता है भाई तुम्हारा वजन कितना है, कहता है मेरे को नहीं पता। ये कहता है मेरा वजन 100 kg है। ये कहता है देख मैं दिखने में दुबला पतला हूं और ये दिखने में मोटा है। ये कहता है मेरा जो वजन है ये मोटू से आधा है, क्या है, मोटू से आधा है, मतलब 100 का आधा। उसी प्रकार जब R नोट कितना था, 10m, तो R कहता है मैं
मेरा जो कंसंट्रेशन है ई मोटू का आर नोट का आधा है, मतलब क्या 5 एम क्या है 5 है। इसका मतलब ये आर जो है किसका आधा है, आर नोट का आधा है, इसीलिए हमने आर की जगह पर आर नोट अपन 2 रख दिया। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए टी हाफ 2.303 अपन के लॉग। अब एक चीज तो ये ऊपर जाएगा, ये कहा जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा आर नोट अपन आर इंटू 2। थोड़ा इसको नीचे लिखते हैं, थोड़ा इसको क्या करते हैं नीचे लिखते हैं। देखो टी हाफ 2.303 नीचे में क्या है के है। अब ये 2 कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा log 10 आर नोट अपन आर नोट इंटू 2 ऊपर चला जाएगा, ये से दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ देखते हैं टी हाफ। अब बताइए इसका वैल्यू कितना 2.303 नीचे क्या है के है। अब ये क्या है log 10 बेस 2 आ गया, log 10 बेस 2 आ गया भाई। अब यहाँ पर देखो 2.303 अपन के। अब यहाँ पर हम log बेस 10 2 का जो वैल्यू होता है वो पुट करते हैं 0.301। यहाँ पर आप चुटकी में लिख सकते हैं log बेस 10 2 का जो वैल्यू होता है 0.301 होता है। अब आप इसे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो ये आएगा 0.693, नीचे में क्या है के। तो चलिए ये आपका हाफ लाइफ पीरियड निकल गया फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो ये क्या है दिस इज योर हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो 0.693 अब 0.693 ये क्या है आपका 9 और ये क्या है नीचे में के क्या होता है पता है रेट कांस्टेंट होता है। एक चीज याद रखिए हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये जो होता है हाफ लाइफ पीरियड ये इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता है, याद रखें ये। लेकिन जीरो ऑर्डर क्या था आपका, जीरो ऑर्डर में हाफ लाइफ जो था वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करता था, लेकिन हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, याद रखें। तो ये 2-4 मिनट के वीडियो में आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सबसे मेन पॉइंट क्या है यहाँ पर समझना, आर की जगह पर हमने आर नोट दे दिया, बस क्यों दिया वो चीज मैंने आपको बता दिया, ध्यान से यहाँ पर देखना। उसके बाद तो इजी है भाई, बहुत इजी है। तो आर क्या है फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, आर नोट क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये चीज आपको पता है। और ये जो होता है आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। ओके, टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑल।